ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहित सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्विनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 49 नंबर में यह बात आई कि बहिरात्मा स्त्री पुत्र आदि के साथ कैसा वर्ताव करता है और अंतरात्मा कैसा वर्ताव करता है। दोनों के सामने बाहर की परिस्थिति तो एक समान है। बाहर की परिस्थिति एक समान होने के बावजूद भी कौन कैसा करता है, कौन कैसा नहीं करता है, वो बहुत समझने की बात है। परिस्थितियां एक है लेकिन भाव अलग अलग है। बस तो परिस्थिति के अनुसार भाव आते हैं ऐसा नहीं है। अपने परिणाम, अपना अभिप्राय के अनुसार भाव आते हैं, वो बात है। अंतरात्मा पर पदार्थों को अपनापन नहीं है, भले पर पदार्थ है तो उसके अस्तित्व में रहने दो, मैं मेरे अस्तित्व में हूं। इस तरह अंतरात्मा उसमें एकत्व आदि बुद्धि नहीं करता और बहिरात्मा अपना अस्तित्व पर पदार्थों के सामने पर पदार्थों से ही है, वैसा मान्यता है उसकी। तो वैसी मान्यता के कारण वो पर पदार्थों में एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व आदि सभी प्रकार की कुबुद्धियां करता है और कुबुद्धियों के कारण वो भटकता रहता है, संसार में रखड़ता रहता है। रखड़ने का कारण पर पदार्थ नहीं है, रखड़ने का करने का कारण अपना अभिप्राय, अपने परिणाम। तो टोडरमल साहब तो कहते हैं ना कि अपने परिणामों को, अपने अभिप्रायों को संभालो। तो ठीक है, उस तरह अपनी 49 नंबर की गाथा कल हमने पूर्ण की थी। आज हम 50 नंबर की गाथा को प्रारंभ करेंगे। देखो उत्थानिका क्या कहते हैं 50 नंबर की गाथा में। देखो, इस प्रकार होवे तो आहार आदि में अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है। अभी तो चेत पदार्थों की बात कही। चेत पदार्थ में कौन कौन से लिए? नौकर, चाकर, पत्नी, पुत्र, ये सब के साथ बरोबर है, वो सब के साथ। अभी अचेत पदार्थ यानी कि इस प्रकार होवे तो आहार आदि में अंतरात्मा की कैसी प्रवृत्ति कैसी होती है वह कहते हैं। देखो टोडरमल साहब का उदाहरण अब हमारे पास साक्षात सामने खड़ा है। कोई ग्रंथ की टीका लिखते थे, मे भी संविज्ञान चंद्रिका ही थी, तो वो टीका लिखते थे और टीका लिखते बीच एक दिन माता ने नहीं डाला, नमक आदि नहीं डाला, तो नमक आदि नहीं डालने से क्या गड़बड़ हो गई भाई? गड़बड़ क्या हो गई? अरे भाई नहीं डाला तो उनको तू जान में नहीं आया और ठीक 6 महीने तक नहीं डाला। देखते हैं
कब टोडरमल जी को कब बेटे को कब याद आता है, ऐसा महात्मा का विचार रहा। तो वो ग्रंथ जो भी ग्रंथ लिखते थे, बोले 6 महीने तक याद नहीं आया, और फिर 6 महीने के बाद अचानक पूछते हैं कि माता आपने नमक सिंधा डालने का भूल गए हैं। नमक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नमक शब्द बरोबर नहीं है क्या बात है, सिंधु नमक सिंधु वो डालने का रह गया है। तो माँ ने कहा कि लास्ट 6 महीने से मैं तुम्हें नहीं डाल रही हूँ, मैं आज मुझे लगता है कि वही ग्रंथ जो चालू था वो ग्रंथ पूरा हुआ है। तब ऐसे आत्मज्ञानी जो रहते हैं वो आहार आदि में किस प्रकार का प्रयोजन रहता है, किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसा रहता है अंतरात्मा का, एक छोटा सा उदाहरण दिया। गाथा पढ़ते हैं, 50 नंबर की गाथा है। देखो क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारे चीरम कुर्यार्थ वशाक्ति चित्वाक्याभ्यासमत परम। आत्मज्ञान बिन कार्य कुछ मन में थिर नहीं होय, कारण वश यदि कुछ करे अनासक्ति वहां जोय। आत्मज्ञान बिना कुछ कार्य नहीं, मन में थीर नहीं होय, कारण वश यदि कुछ करे अनासक्ति वहां जोय। क्या कहते हैं कि अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। यदि स्व पर के उपकार आदि के प्रयोजन के वश वचन और काया से कुछ करना पड़े तो उसे अनासक्त होकर करें। क्या कहा कि अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय अपनी बुद्धि में धारण न करे। किसमें धारण न करे? अपनी बुद्धि में। कोई खामाखा अनावश्यक जिसकी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी वहां पे तो बुद्धि लगाते नहीं है। और कोई कारण सर स्व और पर का उपकार आदि के कारण कोई बुद्धि लगानी पड़ती है, तो अनासक्त होकर, मतलब वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा बुद्धि को घुमाते ही नहीं है। वापिस पढ़ता हूं मैं। अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। यदि स्व पर के उपकार आदि रूप प्रयोजन की वचन और काया से कुछ करना ही पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। उसमें ज्यादा बुद्धि भ्रमित न करे। ऐसा आचार्य देव का कहना है। कर दिया, बात हो गई, फिनिश हो गई, उसमें ज्यादा बुद्धि मत न घुमाए। टीका पढ़ते हैं। देखो, चीरकाल, हाँ टीका में क्या लिखा है देखो, चीरकाल तक, बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। एक न एक चीज, अरे ऐसा हो गया, वो ऐसा किया, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये किया था, वो किया था, ऐसा वही एक ही एक को उदाहरण करके अपना समय बर्बाद करते नहीं है। चीरकाल तक अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। क्या? वह कार्य। कैसा कार्य? पर अर्थात अन्य, किससे अन्य, आत्मज्ञान से अन्य। किससे अन्य? आत्मज्ञान से अन्य।
प्रयोजन भूत से अन्य, प्रयोजन भूत नहीं है ऐसा। आत्मज्ञान से अन्य, आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ है। आत्मज्ञान पूर्वक ही आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण करता है। मतलब जिसमें मेरा हित भाषित हो, जिसमें मेरा मतलब मेरा प्रयोजन दिखता हो, विज्ञान रूपी प्रयोजन दिखता हो, ऐसा यदि किसको समझ में आई बात? आत्मज्ञान से अन्य आत्मज्ञान रूप कार्य को लंबे काल तक धारण रखते हैं। कैसे कैसे धारण रखते होंगे? देखो, हम देखते हैं ना, ये गाय भैंस वगैरह है, वो खाना खाए, जो घास आदि चरे, उसके बाद उसको भागोड़ते रहते हैं, उसको ही बाहर ला ला के उसको भागोड़ते रहते हैं। तो यहां पर आत्मार्थी पुरुष है, मोक्षार्थी पुरुष है, अपने स्वभाव के अनुरूप रहने वाला पुरुष है, वो क्या करता है? अपने लंबे काल तक उसको धारण रखे रहता है। किसको? आत्म स्वभाव में प्राप्त, आत्म स्वभाव को प्राप्त रहने वाला, उसको ही धारण, जहां पे मेरा स्वभाव दिखता हो, उसको ही धारण करके रखता है। है ना, गाय भैंस बड़द आदि जो भागोड़ते हैं, ऐसा निरंतर उसको धारण करते रहता है। क्या कारण? भाई वहां पे वही तो मुझे कार्य करना है, वहां पर तो मुझे जाना है, वही मेरा इंपॉर्टेंस है, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आत्मज्ञान रूप कार्य को लंबे काल तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ है। परंतु अन्य किंचित अर्थात भोजन व्याख्यानादि रूप कार्य को वचन काय द्वारा किसकी प्रयोजनवश अर्थात स्वपर के उपकार रूप प्रयोजनवश करे, कैसा होकर? अतत्पर होकर, अर्थात उसमें अनासक्त होकर करता है। क्या कहा? देखो क्या क्या चीज, दो ही उदाहरण दिए यहाँ पर, बहुत सारे ले लो, जो भी लेना है वो। भोजन आदि, व्याख्यान आदि, प्रवचन आदि भी आहार करता है, तो आहार में स्व का और पर का, व्याख्यान में स्व का और पर का, कल्याण हेतु, कल्याण हेतु, उपकार हेतु। मानो कि आहार में पर का उपकार कैसा? अरे आहार में पर का उपकार ऐसा कि ये शरीर आदि को, जठराग्नि को इतना वो अग्नि के हिसाब से जलती रहती है ना, तो उसको खड्डा में थोड़ा डाल दिया तो वो शांत हो जाएगी, और मेरा ध्यान का रूपी कार्य है वो होने देगा। नहीं तो वो होने नहीं देगी, गड़बड़ करेगी, बीच बीच में याद कराएगी। विकल्प आता है आहार आदि का, तो मुनिराज आहार आदि के लिए निकलते हैं और विकल्प की पूर्ति करके वापस आ जाते हैं, वापस अपना ज्ञान और ध्यान में बैठ जाते हैं। और फिर उनकी व्याख्यान आदि कभी होते हैं, मतलब ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स मुनिराज के कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, कभी वो तो हमें वहां पर चोटी बांध के बैठना पड़ता है, कभी वो ध्यान से बाहर आएंगे और कभी प्रवचन करेंगे, व्याख्यान करेंगे, वैसा रहता है। बहुत समझना भाई, धन्य मुनिराज की परिस्थिति, धन्य मुनिराज की अवस्था, धन्य मुनिराज कैसे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना जरा।
नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया। स्व पर के उपकार रूप प्रयोजन करें, कैसा होकर वह करें कि अतत्पर होकर। भोजन आदि, आहार आदि जो भी है, बहुत सारे कार्य रहते हैं संसार में, कितने कार्य हैं। किसी से कुछ कहना है तो वचन और काय के द्वारा, वचन और काय के द्वारा जो व्यापार करते हैं वो स्व और पर के उपकार के हेतु करते हैं। अपना भी उपकार होएगा, अपना यानी कि स्व यानी कि कौन, आत्मा को उस संबंधी विकल्प नहीं रहेंगे, मन में उस संबंधी विकल्प नहीं रहेंगे, क्योंकि मन के द्वारा ही राग द्वेष होते हैं ना। मन, राग द्वेष होते हैं आत्मा में, लेकिन वो मन है पर पदार्थ की तरफ झुकता है और फिर राग द्वेष करता है, बरोबर है, ठीक है। तो उसमें अनासक्त होकर, किसमें अनासक्त होकर, कि जो पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ के प्रति जो भी कार्य करना पड़ता है वो अनासक्त होकर, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति के बिगड़ वो कार्य वो करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं भावार्थ। ज्ञानी अपने भाव मन को, उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही रोकता है। ज्ञानी अपने भाव मन को, उपयोग को आत्मज्ञान में ही रोकता है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता है। क्या कहा? आत्मज्ञान में ही ज्यादा झुके हुए रहते हैं। कहां पर बसते हो वह? हमारे आत्मस्वरूप में बसते हैं। बाहर में जंगल में नहीं, अरे जंगल में तो वो शरीर रहता है, हम नहीं रहते, हम तो हमारे आत्मज्ञान में रहते हैं। धन्य मुनि राजों का स्वरूप रियली इतना पढ़ना चाहिए, उसको अवधारना चाहिए, उसको बरोबर बिठाना चाहिए वह उसको। ज्ञानी अपने भाव मन को, उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही रोकता है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता। ज्यादा पर पदार्थों के संबंधी विचार नहीं रखते। ठीक है, हो गया, बात पूरी हो गई, फिनिश, वहां पे फुल स्टॉप, अल्प विराम नहीं रखते हैं हम लोग। तो उसको खुतर के ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ऐसा हो गया। अरे भाई तुम बरोबर नहीं हो तो एक बार फोन करके पूछ लो, एक बार तसल्ली कर लो, एक बार देख के आ जाओ। लेकिन उसको बार बार वही का वही, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, ऐसा मत किया करो। क्या कहते हैं? देखो, कदाचित प्रयोजन वशात स्व पर के उपकारार्थ अस्थिरता के कारण वचन काय द्वारा आहार उपदेश आदि कार्य करने का विकल्प आवे तो उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव वर्तता है। उसमें ज्ञानी को कैसा भाव वर्तता है? अतन्मय, तन्मयपना नहीं रहता। तन्मयपने के छोड़ के वो अपना कार्य करते हैं। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक हमें समझना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं विशेष स्पष्टीकरण में। समझा है ना? मतलब ज्ञानी और अज्ञानी, अज्ञानी पर पदार्थों में इतना झुकाव कर देता है, उसको आत्मा की तरफ झुकने का समय सुद्धा नहीं मिलता। और अंतरात्मा ज्ञानी आत्मा में इतना झुका हुआ है, उसको पर पदार्थ में यदि झुकना पड़े, कोई उपकार आदि, कोई प्रयोजनवश, कोई कारणवश जाना पड़े, तो उसको अनासक्त के वहां पे वो झुकते हैं, वहां पे ठहरते हैं, अन्यथा वो ठहरते नहीं है। दोनों की प्रवृत्तियां एक होने के बावजूद भी, दोनों की प्रवृत्तियां बाहर के हिसाब से तो एक ही दिख रही है, लेकिन अंदर में देखो तो बहुत डिफरेंस है। समझने जैसी बातें हैं भाई। अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु में किस तरह हम लोग झुके, अपने स्वभाव में किस तरह हम लोग रुके, वो बहुत ही कार्यकारी है, अन्यथा वो चीज नहीं हो पाएगी। तो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम आगे।
हाँ, गाथा क्रमांक 50 चल रही है ना अपनी। पाना नंबर 99 पे है, विशेष स्पष्टीकरण दो। धर्मी को मुख्य कार्य आत्मसंवेदन ही है। आत्मा के संबंध में ही वो रहते हैं, आत्मा के संबंधी विचार नहीं, आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा के संबंधी विकल्प की बात नहीं है, वो तो बहुत दूर हो गए। वो तो आत्मा में ही रहते हैं, मैं ये ही हूं, ऐसा वह उसमें ही अपने उपयोग को लगाता है। अपना उपयोग का व्यापार, ज्ञान दर्शन उपयोग जो है उसमें ही लगाते हैं। कदाचित लंबे समय तक स्वरूप में स्थिर न रह सके तो प्रयोजनवशात आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे तो वे कार्य अनासक्त भाव अतन्मय भाव से होते हैं। उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं है ना। सुन, न उसके प्रति राग है न उसके प्रति द्वेष है, सहज भाव है, सहजाभिरामी। सहजाभिरामी होना बहुत ही पुरुषार्थ लगता है। जब तक कोई एक अपनी वस्तु के ऊपर झुकाव नहीं रहेगा तब तक दूसरे पदार्थों के ऊपर सहजाभिरामी नहीं हो पाएगा। वो उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं है, भावना नहीं है। कार्य के लिए शरीर वाणी की जो क्रिया होती है उसमें उसको एकता बुद्धि या कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, परंतु वह क्रिया करने के विकल्प को भी भला नहीं मानते। परंतु वह क्रिया करने का विकल्प को भी भला नहीं मानते। मैं उस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्धात्मा को अनुभव, मैं कब अपनी शुद्धात्मा में रहूं, किस तरह मैं अपने स्वभाव में रहूं, निरंतर उसकी ही भावना भाते रहते हैं और वहां पे वो रुकते रहते हैं। मतलब आत्म संबंधी ही चिंता रहती है और किसी की उनकी चिंता रहती नहीं है। ऐसी भावना उनको निरंतर होती है। उसी भावना के बल से सबका उपयोग, उसी भावना के बल से उसका उपयोग बाहर की क्रिया में लंबे काल तक नहीं टिकता। वहां से छूटकर शीघ्र ही स्वसन्मुख झुकते हैं। मतलब झुकाव अपने, क्योंकि अपनी वस्तु, अपना आत्मा उनको बहुत ही सुंदर तरह भा गया है। अपना आत्मा बहुत सुंदर तक भाग गया है तो भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अपना आत्मा बहुत सुंदर तक नहीं भाया है उसको ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी अन्यथा और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वहां से वो छूटकर शीघ्र ही स्वसन्मुख झुकते हैं, स्वसन्मुख में झुकते हैं। मतलब बाहर में ज्यादा रुकना पड़े तो तकलीफ होती है उन्हें, प्रवचन आदि करने पड़े, आहार आदि में अपने श्रावकों के साथ ज्यादा रुकना पड़े, विहार में भी ज्यादा रुकना पड़े। देखो भाई, धन्य मुनिराजो अंतरात्मा, जो उत्तम अंतरात्मा है उनकी ये बातें हैं भाई। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, ऐसा है ना। तो क्या है, देखो, ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है और वचन काय की क्रिया के प्रति लक्ष्य जाता है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाए वैसी आसक्ति उनमें नहीं होती। अपने आप को भूल गया तो बर्बाद हो गया। अपने आप को भूले बिगर अपने स्वरूप में ज्यादा रहते हैं, अपने आप को कभी भूलते नहीं है। ज्ञानी को बाह्य वचन की प्रवृत्ति होने पर उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है कि क्या है, देखो, ज्ञानी को बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है कि प्रवचन सार गाथा 160 की बात करते हैं। देखो, मैं देह मन वाणी नहीं
मैं उनका कर्ता नहीं, उनका करने वाला नहीं और उनका अनुमोदक भी नहीं। मेरे कर्ता हुए बिना भी मैं वास्तव में किए जाते हैं। मेरे कर्ता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं। इसलिए मैं कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ। मैं निरंतर मध्यस्थ रहता हूँ। इस तरह प्रवचन सार का कोटेशन दिया 160 नंबर की गाथा में कि मैं देह मन वाणी नहीं हूं, मैं उनका कर्ता नहीं हूं, उनका करने वाला नहीं हूं, उनका अनुमोदक भी नहीं हूं। मेरे कर्ता हुए बिना, मैं स्वयं कर्ता हुए बिना वास्तव में किए जाते, इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ रहता हूं। बाहर को लोगों को दिखेंगे ये वाणी के कर्ता है, आहार कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते वही समय में, आहार करते करते समय में भी वो शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। ऐसे हमारे धन्य मुनिराज, ऐसे हमारे ज्ञानी पुरुष होते हैं। हमें लगता है कि भोजन कर रहे हैं और वो निवाला मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन भाई अपने उपयोग को आत्मा में डाल रहे हैं वो तो। इस तरह से अपना ही चलता है। देखो अभी एक लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ लेता हूं मैं, तो अपनी 50 नंबर की गाथा पूरी हो जाएगी। देखो, सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है। उससे वह खाने पीने में, 5 इंद्रिय के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। जल कहां पर है? जल कहां पर है भाई? कीचड़ में है, पानी में है। लेकिन जब जल के वो अपना कमल के स्वभाव के समीप हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कमलिनी का पत्र यानी कि कमल वो पानी को छुआ नहीं है, पानी को स्पर्शा नहीं है, पानी में डूबा हुआ नहीं है, पानी से अबद्ध स्पष्ट है। ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा, बाहर में क्रियाएं हो रही है लेकिन वो क्रिया की तरफ मेरा लक्ष्य नहीं है और अबद्ध स्पष्ट हूं मैं। अबद्ध स्पष्ट ऐसा रह के अपना स्वरूप में रहता है और अपना स्वरूप में रह के बाहर की क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता, बाहर की क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता और अपने स्वरूप में ही निरंतर बसे हुए रहते हैं। ऐसे हमारे धन्य मुनिराज हैं, ऐसे हमारे ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुषों की भावना उनका मन को, उनके ज्ञान को, उनके बाहरी कार्यों को न देखता। देखो ज्ञानी पुरुषों का बाहर का देखा नहीं जाता, उनका अंतरंग मनस्थ, अंतरंग विकल्प, अंतर जाल्प क्या चल रहा है वो बाहर जाल्प तो एक ही दिखेगा, लेकिन बाहर जाल्प में वो तो कभी रुके हुए नहीं है। इस तरह मैं अपने स्वभाव में रहूं, अपने मंगलमय कार्य करूं, अपना मंगल आत्मा में रहूं। ऐसे मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता